मैं सचमुच में हैरान हूं। आज सचमुच में मुझे हैरान कर दिया है बिग बॉस के इस एपिसोड ने। हालांकि ये बात ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी लाइव सेक्शन में, राइट? लाइव वीडियो देख के जो मैं आपको छोटी सी वीडियो में बताया था। लेकिन अभी जिस तरीके से पूरा माजरा समझ में आया है, मैं कहना चाहता हूं कि क्या अक्षरा की क्वालिटीज दिखाई नहीं जाती क्या? क्या अक्षरा की क्वालिटीज देखी नहीं इस बंदे ने जिसका नाम प्रतीक सहजपाल है? मतलब वो बंदी प्रतीक पूरे घर से लड़ाई करता है, राइट? कभी कभार गलत मुद्दों में भी बोलता था। अक्षरा ने छाती ठोक कर बोला था कि मैं उसका अंतिम दिन तक साथ निभाऊंगी, चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो मेरा पार्टनर है, कनेक्शन है, उसके साथ रहूंगी मैं। और ये क्या, अगले ही पल दूसरी लड़की ने जो है हार्ट दिया और यहां पर वो घर टूट गया। क्या आप करण जौहर साहब हार्ट ब्रेकर, सॉरी हार्ट ब्रेकर नहीं, होम ब्रेकर का टैग नेहा को देंगे? देखना दिलचस्प रहेगा। आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें हैं। कैसे दोस्त दोस्त का दुश्मन बन गया, कैसे दोस्तों दिव्या जो है बिग बॉस बनकर बैठी हुई हैं और बिग बॉस को ही वो कहीं ना कहीं दिमाग से मैनिपुलेट कर रही हैं, वो भी बताऊंगा क्यों। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात। और साथ ही साथ मिलिंद गाबा के बारे में बताऊंगा कि कैसे वो प्योर सोल सचमुच में हर्ट हुआ है दोस्तों डिसीजन से, सचमुच में। नेहा के बारे में भी बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स प्रतीक तो है ही कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से। तो वहां पर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ शिकायत करनी है, कुछ सुझाव देना है, कुछ बात करनी है या कुछ न्यूज ही बतानी है तो या यू आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। ओके गाइस, सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात आज हम लोग देखते हैं कि एक चीज जो मेरा क्वेश्चन है, शमिता पूरे दिन भर इंग्लिश में चपड़ 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 करती रहती हैं, बोलती रहती हैं, बिग बॉस उनको क्यों नहीं टोकते हैं? मुझे बस जानना है। मुझे जानना है कि शमिता शेट्टी की इंग्लिश, आज तक हमने शमिता शेट्टी को इंग्लिश में जब वो बोल रही हैं, मतलब बैक टू बैक, ये नहीं कि एक दो लाइन बोल दी कि या आई एम फाइन व्हाटएवर इट इज, नो आई डोंट केयर, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ठीक है, ये तो निकल जाती है। लेकिन वो होल एंड होल सेंटेंस या फिर पूरा वो मोनोलॉग जो है वो इंग्लिश में बोल देती है और बिग बॉस उनको उफ तक नहीं कहते। भाई क्यों, भाई ऐसा क्यों? अगर कोई और नहीं बोल दिया था, लास्ट सीजन में ही देख लीजिए, राहुल बोलता था या फिर रुबीना जलैक बोलती थी, तो उन लोगों को तो तुरंत एकदम बिग बॉस एकदम इंटरप्ट करते थे। तो मैं बस ये जानना चाहता हूं कि वाई शमिता को क्यों नहीं कहा जाता। चलो ये छोटा मुद्दा है, इसके बारे में कभी और डिटेल वे में बात करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद अगर आपने देखा कि दिव्या ने ना शमिता शेट्टी को सबक सिखाया। शमिता शेट्टी को सबक सिखाया कैसे? उसको खाने की ड्यूटी देके। पहले शमिता के पास खाने की ड्यूटी नहीं थी, पहले वो दिव्या के साथ करती थी, फिर उसके बाद कैप्टन चेंज हुए, फिर शमिता वॉशरूम में चली गई थी, राइट, राकेश के साथ, जहां पर दिव्या भी हेल्प करती थी। फिर उसके बाद जब उसने रात को ड्यूटीज चेंज करी दोस्तों दिव्या ने, तो यही सोच समझ के दी और अब शमिता को वही चीजें भुगत रही है। अक्षरा को नेहा बोलती थी हाँ तो आपके मिर्ची वाले आलू खाकर हमारी जुबान ऐसी हो रही है, तो कहीं ना कहीं नेहा को भी पता चल रहा है भैया खाना बनाना इज नॉट एन इजी टास्क, बिल्कुल नहीं इजी टास्क है। थैंक्स टू अक्षरा सिंह जो कि इतने 30-30 रोटियां बना बना के खिलाती थी। वो 15 14 13 थे, कितने थे वो, 30-30 बनाती थी रोटियां, दो करके। और वहीं पर आपको बता दो दोस्तों, तो यहां पर अब पता चल रहा है ना कि खाना बनाने की क्या वैल्यू होती है। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों को पता चलनी चाहिए, जो खाने का मजाक उड़ाते हैं ना, इन लोगों को पता चलनी चाहिए। या फिर जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं कि अरे तुमने क्या खाना बनाया, तुमने भी तो ऐसी हमको जली चपाती खिलाई या मिर्ची वाले आलू खिलाए, इन लोगों को पता चलना चाहिए, कायदे से देखा जाए पता चल जाएगा। ओके, इसे पोएटिक जस्टिस कह सकते हैं और कुछ नहीं। अब दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो अक्षरा का यहाँ पे जो मजाक है नेहा को कहीं ना कहीं चुभ गया। ये बात हमने देखी है कि नेहा जो है फैसिनेटेड है टुवर्ड्स प्रतीक एंड प्रतीक इज ऑल्सो फैसिनेटेड टुवर्ड्स नेहा कहीं ना कहीं, राइट? प्रतीक का एक स्टेटमेंट पता नहीं कि मुझे याद आ रहा है कि मैं तेरे से तेरी मम्मी तक पहुंचूंगा, जो मूस के लिए उसने बोला था। इधर ही सेड इट इन अ फन वे और व्हाटएवर, पता नहीं। लेकिन करण जौहर साहब ने इस वीकेंड के बारे में कहा था कि जो भी आप शब्द बोलते हैं आप उसी से ही कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं। ये बात कहीं ना कहीं डीप डाउन ऑफ माइंड और चल रही होती है बातें। ये बात तो उन्होंने बोली थी, राइट? तो प्रतीक ने ऐसे क्यों बोला ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन नेहा के साथ हमने देखा था कि काफी बार उसने हंसी मजाक में कुछ एक अलग, जैसे वो वो जो वो सेब ले लो वाला गाने पे वो डांस कर रहा था और नेहा को जिस तरीके से काइंड टू सिड्यूस हर, राइट,
बोल नहीं सकता, एलिगेशन नहीं लगा सकता बिल्कुल भी, लेकिन काइंड टू सेड्यूसर। और नेहा भी कहीं ना कहीं उससे बात जब करती है, झगड़ा जब करती है, तो वो प्यार सा लगता है। वो जो रिलेशनशिप में शुरू, हालांकि नेहा ऑफ कोर्स शी इज मैरिड, नो डाउट, राइट, लेकिन जस्ट घर में कनेक्शन बन सकता है या फिर इस तरीके से अच्छा लगेगा देखने में, वो नोक झोंक वो। तो अक्षरा ने उसको ये बात उठाई कि आप मेरे ही पार्टनर के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं, राइट, मजाक मजाक में बोला, बट नेहा उसे सीरियसली ले गई। गाबा और इसका क्या कहते हैं, अक्षरा का स्टार्टिंग से ही एक बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता है, जो कि हमने स्टेज से ही देख लिया था, जहां पे अक्षरा जी ने बोल दिया था मैं गाबा को जानती हूँ, मेरा अच्छा दोस्त है, और गाबा ने भी बोल दिया था कि शी इज अमेजिंग, शी इज माई फ्रेंड, यस। तो यहाँ पर ये बात सामने आई थी, राइट। अब ये बात जो है नेहा को कहीं ना कहीं क्लैरिटी हो गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया, उसको ऐसा लग गया कि मेरे को कैसे बोल रहे हैं, और उसने फिर आज क्लियर तरीके से रख दिया। निशांत यहाँ पर सबके जो है आग लगा रहा था, अगर आपने नोटिस किया होगा। वैसे निशांत का एक गेम मैंने पकड़ लिया है दोस्तों, कि वो है ना क्या करता है कि अभी उसने ये भी बोल दिया कि प्रतीक के अगेंस्ट खेलेंगे, राइट। तो निशांत ये मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो निशांत सचमुच में प्लेयर है। ही इज काइंड ऑफ विकास गुप्ता बट नॉट रियली क्लोज, बट यस ही इज काइंड ऑफ विकास गुप्ता, जो कि ठीक है मूस के साथ अभी वो क्यों है, कनेक्शन है, ठीक है, नो डाउट, अच्छी भी लगती है उनकी जोड़ी, केमिस्ट्री अच्छी लगती है, बट इवेंचुअली अगर इंडिविजुअल गेम आएगा तो डेफिनेटली वो मूस को दगा देगा। और मूस के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मूस सचमुच में उसकी शागिर्द बनती जा रही है, क्योंकि एक तरफ वो नेहा से कुछ और बात कर रही है, एक तरफ वो अक्षरा से कुछ और बात कर रही है, एक तरफ प्रतीक से कुछ और बात कर रही है। ये वो जो टास्क होता है ना, उसके बाद मैं बताता हूं। सो इसके बाद हमने देखा था कि दिव्या है ना, बातों ही बातों में एक बहुत अलग सी बात कहती है कि तू मिलन तू क्या कभी पार्टनर चेंज करेगा, अक्षरा क्या आप कभी पार्टनर चाहोगे। दे आर सो लॉयल टुवर्ड्स देयर कनेक्शन कि भैया बन चुका है, हमने साथ निभाया है, तो हम नहीं करते हैं यार। कनेक्शन हर किसी के रिलेशनशिप में भी झगड़े होते हैं, सब चीजें होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, कंपैटिबिलिटी होती है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपने जो है तुरंत छोड़ दिया। अब अगर कनेक्शन बन गया है तो आप उसको कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी लग रहा है, आपको बुरा भी लग रहा है, ये किस तरीके का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, राइट। तो गाबा ने यहाँ पे पूरा लॉयल्टी के साथ बोला नहीं मैं नेहा को नहीं छोड़ूंगा, वहीं सेम जो है अक्षरा जी ने भी बोला नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, राइट, प्रतीक को। अब दोस्तों बिग बॉस ने ये बात ठान मतलब पकड़ ली, और बिग बॉस ने नया गेम खेल दिया, एक नया तुर्क का इक्का फेंक दिया कि देखते हैं इनके सामने ये जो कंडीशन पड़ेगी तो उस वक्त ये लोग क्या करेंगे, राइट। तो कायदे से देखा जाए दिव्या यहाँ से खेल कर चली गई, और दिव्या की यही बात जो है पकड़ ली, और जब ये टास्क शुरू हो रहा था दिव्या कैसे हाँ ऐसे करके मुंह बनाते हुए नजर आई थी, आपने देखा था, ये वही है, ये वही और कुछ नहीं। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले शमिता राकेश का दीज आर दी लॉयल वंस, मतलब अगर इनके बारे में बात की जाए, मूस निशांत ले लीजिए, दिव्या और ये ले लीजिए, जीशान और क्या कहते हैं दिव्या ले लीजिए, या राकेश और शमिता ले लीजिए, ये थोड़े से लॉयल वन है। मुझे लगा कि प्रतीक जो पहले प्रतीक ने हार्ट वार्ट का वो किया, थोड़ा सा ड्रामा किया, अच्छा लगा था, मुझे लगा था कि शायद नहीं करेगा वो, लेकिन सडन जब नेहा ने बोला कि नहीं करना है, फिर उसके बाद दोबारा से हाथ पकड़ के जब उसको दिया, एंड आई एम लिटरली शॉक्ड। उसने एक पल भी नहीं सोचा, जस्ट बिकॉज क्योंकि अक्षरा, राइट, प्रतीक शायद ये भूल रहा है कि अक्षरा की फैन फॉलोइंग ही कहीं ना कहीं प्रतीक को भी बचाती आई है। जी हाँ दोस्तों, आज प्रतीक अगर नंबर 1 की वोटिंग पे बैठा है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रतीक के फैंस नहीं है, यहां पर अक्षरा के भी वो 7-8 करोड़ फैंस हैं जो कि यूपी बिहार की ऑडियंस है, जिन्होंने इसीलिए प्रतीक को बचाया क्योंकि इन दोनों के बीच में बेस्ट कनेक्शन था। प्रतीक दिल से कहीं ना कहीं मानने की कोशिश कर रहा था, राइट, इमोशनल दिखा रहा था, बट वो नहीं था क्योंकि उसने पहले ही दिन बोला था। और हाँ, कहां गए आप लोग जो जिसने मेरे को ये इस तरीके की बात कही थी, कमेंट सेक्शन में कितने भद्दे कमेंट कर रहे थे जब मैंने ये खबर बताई थी कि प्रतीक ने बोला है कि अरे यार ये अक्षरा कहां मेरे गले पड़ गई, इसने निशांत लोगों के सामने ये बात बोली थी। लोगों ने मुझे ही जो है कहने लग गए कि अरे ये तो चिढ़ता है प्रतीक से, ये तो, अरे क्यों चिढ़ूंगा भाई, जो सच है जो देखा मैंने वो हो गया। और आज देख लो, अगर प्रतीक और अक्षरा का सचमुच में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता तो प्रतीक क्या इस तरीके से नेहा के एक बोलने पर चला जाता। समझा करो यार, भक्त मत बनो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बिग बॉस इज ऑल अबाउट दिमाग, ये नहीं कि एक तरफ होके ही सपोर्ट करना है, नो। चलो, सबके लिए नहीं था, उनके लिए था जिन्होंने उसमें गंदी गंदी गालियां लिखी थी कमेंट में। ओके, अब अगर प्रतीक का सचमुच में होता अक्षरा के लिए झुकाव, मतलब प्रतीक इतनी सारी चीजें भूल गया जो अक्षरा ने उसके लिए करी है, फिर बाद में अरे यार आई एम सो सॉरी, फीलिंग बैड फॉर यू यार, अरे यार सो सॉरी। अरे भाई क्यों कर रहे हो तुम,
क्यों ये डबल ढोलकी बनने की कोशिश कर रहे हो? जिशान को आप थाली का बैंगन कहते हो तो आप तो यहाँ पे डबल ढोलकी बन रहे हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अब डिसीजन ले लिया तो ले लिया, अब आगे बढ़ो यार, अपने कनेक्शन के साथ टाइम स्पेंड करो, उसको जानो, पहचानो, परखो, या जो केमिस्ट्री आपको डेवलप करनी है वो करो। क्यों आप बार बार अक्षरा को जाके वो कर रहे हो, और अक्षरा रो रही है तो मेरी वजह से रो रही, तो अरे यार ऑब्वियस सी बात है, अक्षरा ने तुमको दिल से अपना फ्रेंड माना है, तुम्हारे सही गलत में वो खड़ी रही है, उसने चीख कर बोला था कि सही हो या गलत प्रतीक के साथ में हमें, याद है वो सीन आपको? याद है जब वो प्रतीक गलत किसी बात के लिए अड़ा था, उस वक्त कोई साथ नहीं था, सिर्फ एक अक्षरा थी, लेकिन यहां पर प्रतीक उस चीज को ही भूल गया जस्ट बिकॉज उसको दिखाना था कि यस आई एम सो कूल प्लेयर और मुझे बस गेम पलटना है। गेम कहीं ना कहीं प्रतीक ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, आप लिख के ले लीजिए दोस्तों। और खैर इस हफ्ते तो वो नॉमिनेट भी हुआ है नेहा का साथ पाके। ओके गाइस, अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है, अक्षरा भी तो फिर मिलन के साथ जुड़ेगी, उसने वही किया जो एक्चुअल में उसको सही लगा, बहुत सही किया। लेकिन यहां पर दोस्तों मूस के बारे में कहना है, वो सचमुच में निशांत की तरह ही सोच रही है, उसी की तरह खेल रही है। वो कह रही मेरे को यहाँ पे बुरा लगा अक्षरा के लिए, ठीक है, प्लस प्रतीक को कह रही है कि यार अक्षरा का तेरा तो थोड़ा सा था, हमारे ग्रुप में अक्षरा नहीं थी पहले से, है। अक्षरा को कह रही है मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए, नेहा नहीं चाहिए, नेहा को जाके कुछ और कह रही है। तो मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार मूस कर क्या रही है? मूस बहुत खतरनाक वेपन बन गई है घर के अंदर अगर देखा जाए तो, और वो पूरा लोगों को अपनी तरफ को मैनिपुलेट कर। प्रतीक के लिए उसने क्या कहा? प्रतीक के लिए उसने कहा कि मैं तो 2 हफ्तों से उससे पसंद भी नहीं, मतलब 2 दिन से, सॉरी, मैं तो उससे बात भी नहीं कर रही ढंग से और मुझे वो पसंद भी नहीं आ रहा। और कल के दिन उसने फिर वहीं उसके मुंह पे क्रॉस लगाया था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर मूस क्या करे, और फिर प्रतीक के साथ बैठकर ही वो कह रही है कि यार मुझे सही है, तूने सही डिसीजन लिया, यू हैप्पी राइट, और ठीक है अक्षरा नहीं जाती थी बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि नेहा आ रही है हमारे ग्रुप में। सो और प्लस निशांत यहाँ पे कह रहा है कि हाँ खेलने को मिलेगा प्रतीक के साथ, क्यों नहीं खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। तो ये समझ रहे हैं आप, ये गेम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये दोस्तों को दुश्मन बना देता है। अभी देखना आगे देखना, मूस और निशांत तो बच गए इस हफ्ते, तो आई एम 101% श्योर कि आगे ये लोग अपने आप में ही लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि मूस और निशांत की दोस्ती जो है शायद टूट सकती है अनटिल एंड अनलेस इनमें से कोई इविक्ट हो। वैसे निशांत तो नहीं होगा, जिस तरीके से वो खेल रहा है वो लाजवाब है, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों गाबा का गाना मुझे अच्छा लगा, वो जो गाना उसने बनाया था लेट्स टॉक वाला, वो जो था दैट वाज वेरी हिलेरियस। एंड हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर करण जौहर का नाम आया बीच में कि करण जौहर की वजह से ये हुआ। वैसे आपको बता दूं तो करण जौहर ने सचमुच में कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं कि ईशान को पैनिक अटैक आया, करण जौहर की वजह से आया। अगर ये दोस्ती टूटी है करण जौहर की वजह से टूटी, क्योंकि नेहा इज अ स्मार्ट प्लेयर, नेहा इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, और इस हफ्ते नॉमिनेट भी हैं वो। क्या वो निकलेंगी? पता नहीं। क्या सचमुच में प्रतीक को उतने वोट्स मिलेंगे जो कि अक्षरा के साथ रहने पे मिलते थे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है जो कि मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों नेहा तो धोखेबाज है, कहना है हग तो आपने दिया है। सो ये बहुत अच्छी बातें कुछ बोली थी। बेसिकली आज का एपिसोड जो है वो दोस्ती में दगाबाजी या फिर एक नई दोस्ती का आगाज ये शुरू हुआ। अब देखते हैं कि प्रतीक और अक्षरा अलग अलग होकर किस तरीके से खेल पाएंगे, क्या अच्छा खेल पाएंगे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, प्रतीक को हार एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था नेहा का, क्योंकि अक्षरा उसके लिए बेस्ट थी। आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं। चलता हूं मैं।